तो चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहां से आपको एक एफएक्यू आने वाला है। इक्वेशन में होता है क्या, देखो अपन जो नॉर्मली करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके हम रूट्स निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, या फिर हम क्या करते हैं एक फॉर्मूले में डाल के रूट्स निकालते हैं। तो जैसा भी आता है यहाँ से x के वैल्यूज आते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता, x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता, जैसा a cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में होने वाला क्या है, बस x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता, जैसा उसको सॉल्व करे थे वैसे इसको भी सॉल्व करना है। बस सोल्यूशन जब निकालते ना, जो डायरेक्टली आंसर आता, सपोज करो आपको मिला cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos के टेबल में कब आता, cos 60 डिग्री पे आता, cos एंड cos गेट कैंसिल, थीटा का आंसर क्या आया, ये होता आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। जो डायरेक्ट थीटा आता वो क्या होता, प्रिंसिपल सोल्यूशन होता। अब ये सोल्यूशन लेके आप फाइंड करते जनरल सोल्यूशन, सबके लिए अलग अलग है। sin x इज इक्वल टू k के लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू थीटा। थीटा क्या होने वाला है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलो, या जो डायरेक्ट आंसर निकलने वाला है आपको। अगर वैसे ही cos x आया तो x का फॉर्मूला है 2n पाई प्लस और माइनस थीटा, tan x आया तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, और अगर sin स्क्वायर cos स्क्वायर या tan स्क्वायर ये आया तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस थीटा। tan रहा तो n पाई प्लस थीटा है, लेकिन स्क्वायर आया तो क्या होता है n पाई प्लस और माइनस थीटा। जल्दी से चार फॉर्मूले इस्तेमाल करो, याद करो, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएक्यू ये चैप्टर का, और ये साल आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। अगर ये चैप्टर मिस कर रहे भी आप लोग तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो देख लेके दो। इफ θ1 θ2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan θ1 is not equal to tan θ2 and a plus c is not equal to 0, सब आगे देखेंगे हम। अभी के लिए पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, which is a cos 2 θ plus b sin 2 θ is equal to, यहाँ पे आपको इक्वेशन में देखो tan θ1 tan θ2 के बारे में बात करो, और जो वैल्यूज निकालो बोला वो भी किसके ऊपर है, tan के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, cos और sin को tan में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मल्टीपल सब मल्टीपल में sin 2a cos 2a के फॉर्मूले में इन टर्म्स ऑफ tan का भी एक केस है। तो अगर cos 2a को अगर हम इन टर्म्स ऑफ tan लिख रहे हैं तो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि कुछ लिख के रखना है, फॉर्मूला नहीं लिखे आप डायरेक्ट भी डाल दिए तो ओके। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसी को क्या है, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऊपर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू 2 tan थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो a माइनस a इंटू tan स्क्वायर b इंटू 2b tan थीटा इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर tan स्क्वायर अपन क्या करते हैं हमेशा x स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे पूरे टर्म्स को राइट पे भेजेंगे। तो अभी देखो c बन रहा क्या हो गया, c इंटू tan स्क्वायर प्लस a राइट पे गया माइनस a आया एंड प्लस 2b tan थीटा गया इज इक्वल टू, अब पूरा ऑलमोस्ट इक्वेशन tan में मिल गया अपने को। अब जो भी कॉमन निकाल सकते निकालो, जैसा यहाँ tan स्क्वायर है यहाँ tan स्क्वायर है, बाहर ले लो, tan स्क्वायर बाहर आया तो बचा c, tan स्क्वायर बाहर आया तो बचा प्लस a, क्लियर। देन फिर b का tan थीटा का टर्म है यहाँ पर विच इज माइनस 2b tan थीटा, ठीक है। नेक्स्ट कांस्टेंट क्या बचा, c एक है माइनस एक है इज इक्वल टू, क्या ये इक्वेशन ये फॉर्मेट का दिख रहा है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्क कितना है, x की जगह पर इक्वेशन क्या है tan है, x में बोला था मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है क्या, x बनता कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देखो ax स्क्वायर bx c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो वो चलता प्लस माइनस का सीन नहीं, फॉर्मेट होना x स्क्वायर x कांस्टेंट, tan स्क्वायर tan n कांस्टेंट, तो यहां से अब a की वैल्यू क्या निकलती, जो भी tan स्क्वायर का कोएफिशिएंट है विच इज a प्लस c बोल दो उसको ऑर्डर में लिख लिए, ऑर्डर में अगर लिख लिए तो b की वैल्यू कितनी होती माइनस 2b और c की वैल्यू कितनी है, ओके। अब यहां पर देखो अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं b और b काट देते हैं,
सेम टर्म्स है ना। तो हम जो ये ए बी और सी लिख रहे हैं ये फॉर्मूले का एक स्टैंडर्ड टर्म है जिसका प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर चेंज, प्रॉब्लम को तो चेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम में जो दिया उन्हें एबीसीडी वही लेना है। अलबत्ता फॉर्मूले में आप थोड़ा स्लाइड चेंज कर सकते, ए डैश बी डैश सी डैश बोल के लिख सकते ताकि अपने कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये खाली बस फॉर्मूला है, उससे कोई लेना देना है नहीं प्रॉब्लम का। ओके, 10th में शायद आप लोग करे होंगे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करे थे। दो चीज आते हैं अपने को, रूट्स को सम करना विच इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट करना विच इज सी बाई ए। तो अब उन्हें क्वेश्चन में क्या दिया देखो, थीटा 1 थीटा 2 क्या है, सोल्यूशन से ये इक्वेशन के, और इक्वेशन है किसके टर्म्स में, tan के टर्म्स में है। तो हम लिखेंगे tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2 आर द रूट्स। अगर थीटा 1 थीटा 2 सोल्यूशन है तो उसके ऊपर tan लगा दो, बिकॉज अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan में है, तो वो बन जाते हैं उसके रूट्स। tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2 आर द, पहला हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बोलते दो रूट्स है अपने पास, एक ये है और एक ये वाला है। तो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। नाउ व्हाट इज बी, माइनस 2b। ए का आंसर क्या है, तो माइनस इंटू माइनस क्या बना, 2b बाई ए प्लस सी। ये वैल्यू मिल गई मेरे को tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 की, विच इज ओवर फर्स्ट बिट, राइट। सेकेंड बिट हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए, और c की वैल्यू कितनी है अपने पास, बाई a की वैल्यू, तो ये आ गया आंसर मेरे को tan थीटा 1 इंटू, सिंपल। इक्वेशन को आपको कॉस और साइन से tan में लेके आना है बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूले। होने के बाद सिंप्लीफाई करो, बेसिक्स का मतलब एलसीएम निकाले, मल्टीप्लाई करे एक जगह करके, एबीसी के वैल्यूज निकाले। उसके बाद थीटा 1 थीटा 2 सॉल्यूशन है, गिवन दिया होने क्वेश्चन में, हम बोलेंगे tan थीटा 1 tan थीटा 2 रूट्स है, एक निकालना है सम ऑफ रूट और एक निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये जो कंडीशन दिया a प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, अगर बाई चांस a प्लस सी मतलब ये डिनोमिनेटर पार्ट अगर 0 हो गया तो आंसर क्या मिलता, इन्फिनिटी। क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आया तो क्या बोलते हैं, आंसर को अनडिफाइंड। इस वजह से उन्हें दिया कि a प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, जिससे अपने कोई काम है नहीं। और tan थीटा 1 tan थीटा 2 इक्वल नहीं है, ये मतलब उतना अपने को जरूरी नहीं है चीज। इक्वेशन क्या दिया, क्या मालूम करो बोला, उससे काम हो गया खलास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, यहां पे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x के वैल्यूज निकालना है। लेकिन देखो अपने पास फॉर्मूला है साइन कॉस एंड tan का। ठीक है, हर क्वेश्चन में सॉल्व बोलते हैं कि आपको पूरा जनरल सॉल्यूशन तक निकालना नहीं है। यहां पर एक कंडीशन दिया, वो है ब्रैकेट में 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता ऑल पूरे एंगल्स जितने भी मिल सकते, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 90 180 270 360, उसके आगे के वैल्यूज भी, वो होता जनरल सॉल्यूशन। लेकिन उन्हें बोला कि x का आंसर कहां से कहां तक होना है आपको, 0 से लेके, और मैं बोला था जो स्टार्टिंग में आंसर मिला उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। थीटा पाई बाई 6 आया था अपने फॉर्मूले के टाइम में, हम देखे 60 डिग्री आया था, तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो जो आपको 0 से 90 के बीच में आता वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको सिर्फ उतना निकालना है, विच मींस कि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में डालना ही नहीं है आप। ठीक है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन में। तो अभी देखो cot स्क्वायर x माइनस इंटू प्लस √3 इंटू कॉट एक्स, माइनस इंटू प्लस 1 इंटू कॉट एक्स, प्लस क्या है यहां पर, क्लियर है यहां तक, ये एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों में cot x कॉमन है। या cot स्क्वायर था, हम एक cot बाहर निकाले तो क्या बचा, माइनस √3, बिकॉज cot x तो बाहर आ गया। अब ये सेम cot x माइनस √3 यहाँ कॉपी करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आ गया अपन अभी। यहां पर देखो माइनस cot x था, हम लिखे प्लस cot x, तो बचा कौन, ठीक है ये ना, cot x माइनस √3 cot x माइनस √3 कॉमन इनटू ये जब बाहर आ गया तो बचा ये वाला टर्म। नाउ cot x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, cot x इज इक्वल टू माइनस √3, इधर आगे क्या बना, ओके cot x, cot के टेबल में √3 कब आता, मैं बोला था वैल्यूज याद नहीं रखने वाले अपन, हम क्या करने वाले हैं स्टार्टिंग में जाके टेबल जो भी ट्रिग्नोमेट्री का है 0 से 90 डिग्री का,
बैक पेपर पे उतार देते, वहां से जो भी वैल्यू का इस्तेमाल होना है वो लिख लेंगे यहाँ पर। जैसा कि अगर √3 देखा गया तो वो आता cot 30 डिग्री विच इज π/6, और वैल्यूज जितना हो सके रेडियंस में लिखने की कोशिश करो, डिग्री में, ठीक है। पाई में जितने वैल्यू सीखे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। कॉट और कॉट कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या बची, क्लियर है यहां तक। देन cot x -1 इक्वल्स टू 0, cot x -1 इधर आगे क्या बना, 1 की वैल्यू कॉट में कब आती, वो आती 45 डिग्री विच इज π/4। ये कॉट और कट कैंसिल हुआ, बचा कौन, बस आपको इतना ही करना है यहाँ पर, नो नीड ऑफ एनी जनरल सोल्यूशन, बस आपको सॉल्व करना बोला उन्हें, x की वैल्यूज हम निकाले एंड दैट टू ने बोला 0 से 90 के बीच में निकालना है आपको, इसलिए हम 0 से 90 के बीच के दोनों वैल्यूज है, यही आपका आंसर है। क्लियर है प्रॉब्लम, ये कंप्लीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 30, इसमें 2 बिट्स है, एक बिट मैं कराता हूं, एक बिट आप लोग ट्राई करना, और ये बिट 2 साल से पूछ रहा है कंटिन्यूअसली। सॉल्व, क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता, सॉल्व इक्वेशन दैट्स इट। अभी यहां पर देखो, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। अगर आपको कभी भी ऐसा साइन कॉस, सिर्फ साइन कॉस दिख रहा, मतलब किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे वाले इक्वेशंस में यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय √a² प्लस b²। ए क्या होता है, जो भी साइन का कोएफिशिएंट है और कॉस का कोएफिशिएंट, वो दो कोएफिशिएंट्स को लेना है आपको। तो अंडर रूट एज इट इज, ए क्या होने वाला है, साइन के साथ क्या है, तो √3², कॉस के साथ क्या है, -1 हटा दो, खाली +1 ले लो आप लोग, प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा 3 एंड ये +1, 3 + 1 होता 4, 4 का रूट है, तो आप क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड करेंगे। सो √3 sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू √2 बाई, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब √3/2 अलग कर देंगे, इंटू साइन थीटा, 1/2 अलग कर देंगे, cos थीटा, √2 एज इट इज, 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, ठीक है। अब आगे बात कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर देखो, जब भी आपको ऐसा कोई टर्म मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला, तो आप इसको या तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। वही अगर आप कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला देखें, कॉस a कॉस b माइनस, अब यहां पर एक चीज देखो, जब आप साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक साइन है दूसरा कॉस है, लेकिन जब आप कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो दोनों का कॉस है तो दोनों साइन है, और जब कॉस देख रहे हैं आप फॉर्मूला, तो पहला टर्म कॉस होने वाला है, माइनस वाला टर्म साइन होता है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या आ गया, कॉस नेगेटिव में आ रहा, तो हम क्या देंगे, कॉस पे तो जाएंगे ना, सीधा साइन के फॉर्मूले पे जाएंगे। और साइन में लाने के लिए क्या होना, एक साइन है तो दूसरा क्या होना, आपको कॉस होना। कॉस में √3/2 कब आता, वो तो अपने पीछे पेपर पे लिखा हुआ रहता, तो कॉस पे आता हो 30 डिग्री, 30 डिग्री से क्या लिखते हैं हम, π/6। जो ये एंगल आता वही ये भी एंगल आता, cos थीटा एज इट इज, लेकिन ये साइन में आता, ठीक है। cos a इंटू साइन b, साइन हो गया cos लिखेंगे, cos हो गया साइन लिखेंगे, ठीक है। ये √2 और √2 कट गया, बचा कौन, देखो अभी ना, ये आ गया कंप्लीटली फर्स्ट फॉर्मूले में, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये होता साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू 1/, देन नेक्स्ट साइन ऑफ थीटा माइनस π/6, 1/√2 साइन के टेबल में कब आता, वो साइन 45 डिग्रीज पे आता, विच इज π/4, क्लियर। नाउ दिस साइन एंड दिस साइन गेट कैंसल, थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस π/6, राइट पे आया, अब निकाल लो एलसीएम, 6 इंटू पाई 6 पाई, 4 इंटू पाई 4 पाई, एंड 4 6 6 प्लस 4, 2 5 10, 2 2 24, तो आंसर क्या आया, तो दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। जब भी आपको सॉल्व बोला तो आप क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन पे जाएंगे सीधा। तो नाउ जनरल सॉल्यूशन किसके लिए देखना है अपने को, साइन कॉस टैन, 3 रेशियोज थे, आप किसके लिए देखेंगे, साइन x इज इक्वल टू k, किसके लिए देखना है अपने को, साइन x इज इक्वल टू k, फॉर्मूला क्या था,
x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n थीटा, n बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं यहां पर, साइन x इज इक्वल टू k, x की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है x की वैल्यू, थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n, ये थीटा क्या लिखेंगे आप, आप ये नहीं लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू चेंज होके जो एंगल आया वो लिखेंगे, क्लियर है। थीटा माइनस पाई बाई 6 तो आपका x हो गया, और वो फॉर्मूले में जो थीटा है वो क्या लिखेंगे आप, जो ये वैल्यू चेंज होके आंसर है विच इज पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस रहते नहीं, बस खाली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन होता, बता रहा हूं अभी। माइनस पाई बाई 6 इधर आए क्या बना, बोलो सर, वो वैल्यू तो थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो थीटा की प्लेस पे अपन वो भी पाई बाई, थीटा बोले तो ये थीटा तो क्वेश्चन में दिया, थीटा खाली एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपको वहां पर एंगल लिखना है जो यहां पर आया था। अब कोई क्वेश्चन में क्या करते हैं, थीटा में दिया, आपको साइन एक्स दिया दूसरे क्वेश्चन में, जब आपको क्या मिलता, x इज इक्वल x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 4 आता हो केस में आपको, तो यहां पर वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, ये बस फॉर्मूले से बता रहा है कि आपको ये जो थीटा है ना उसकी जगह पे आपको ये एंगल लिखना है बोल के बोल रहा हूं, तो उसके नीचे का नहीं लिख सकते, ये वाले ये बोल रहे हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, मतलब ऐड कर तो ये छोड़ो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो देखो, अब यहां पर मैं क्या कर रहा था, थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिखा था, माइनस पाई बाई 6 इधर लिखा कि प्लस पाई बाई 6 करा विच इज 5 पाई बाई 12, यहां पर भी वही हुआ ना, माइनस पाई बाई 6 इधर आया, फिर से इधर आके क्या बन गया ने, बट एक प्रॉब्लम यहां पर आप लोग ने देखे, पाई बाई 4 के साथ क्या है देखो, जो कि ऐड कर ही नहीं सकते आप, कब तक ऐड नहीं कर सकते, जब तक ये टर्म हटता नहीं, तो इसीलिए हम क्या करें, डायरेक्ट ये एंगल नहीं लिख सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, वो वैल्यू लेके इसके साथ ये आंसर यहां रख के छोड़ देंगे, और आगे कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स ऐड होते नहीं। समझ में आया, कॉपी करो। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था ना पहले, लेकिन कोविड के बाद से इसको 2-3 बार तो पूछते रहे आराम से, तो स्क्वायर के टॉपिक भी मिस नहीं करेंगे। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर जब दोनों पे स्क्वायर है ना, आपको ज्यादा काम करना है नहीं, आपको यूज कर लेना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मैं कॉस स्क्वायर यहां रख रहा हूं और प्लस साइन स्क्वायर यहां भेज दिया, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर की जगह पर इज इक्वल टू 7 साइन स्क्वायर थीटा, 3 1 जा 3, 3 इंटू साइन स्क्वायर इज, ओके 7 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 इधर आए क्या बना, 4 में से 3 गए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, क्लियर। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4, 1 का रूट एंड 4 का रूट हो गया, क्लियर, सॉरी 4 का रूट 2 होता तो खाली 2 हो गया। देन 1/2 साइन के टेबल में कब आता, साइन 30 डिग्री पे आता, साइन एंड साइन गेट कैंसल, थीटा की वैल्यू, तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी आ जाएंगे हम जनरल सॉल्यूशन, जनरल किसका लेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन फॉर, यहां पर देखो साइन स्क्वायर एक्स है, यहां पर खाली साइन आता तो वो फॉर्मूला अलग है, लेकिन अभी किसमें अपन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के फॉर्मेट पे है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के, तो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस थीटा, वेयर एन बिलोंग्स टू, एक्स क्या है अपने पास, थीटा है, राइट, एक्स की जगह कौन है, थीटा है, इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस थीटा, बोलते हैं वैल्यू कितनी है अपने को, n बिलोंग्स टू, दैट्स इट। सेकंड में सेम वैसे ही आप लोग वो ट्राई कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्व 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला जो क्वेश्चन करें, पहला मतलब एक सॉल्व के उसमें बोल रहा हूं मैं,
ना तो साइन पे स्क्वायर था ना तो कॉस पे स्क्वायर था, तो हम वहां पे क्या करें, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बोथ साइड पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें। इससे पहले जो क्वेश्चन करा उसमें दोनों पे बी स्क्वायर था, तो क्या करें हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करके चेंज करें। वहां पर आप किसको भी चेंज कर सकते थे, साइन को भी कॉस को भी। यहां पर क्या है, सिर्फ एक के ऊपर स्क्वायर, तो अब हम किसको चेंज करेंगे, जिसके ऊपर स्क्वायर है सिर्फ उसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस रूट 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर माइनस रूट 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देन माइनस 2 साइन स्क्वायर इधर आके क्या बना, ठीक है कर लेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 हो गया। अब सबके साइन चेंज कर दो, 2 साइन स्क्वायर प्लस हो गया, ये प्लस रूट 3 साइन थीटा हो गया, और ये प्लस 3 क्या बन गया माइनस 3। यहां तक क्लियर है। अभी आ गया अपन फैक्टराइजेशन पे। कैसा है फैक्टराइजेशन पे, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं अपन, पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 3। यहां पर एक प्रॉब्लम है थोड़ा, वो इसलिए कि बीच का जो टर्म है वो क्या है, देखो रूट 3 है, मतलब बीच का टर्म रूट में आने वाला है, ऊपर का टर्म नॉर्मल है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अपन, माइनस बाय 2 एज इट इज। कैन वी राइट 3 एज रूट 3 इंटू रूट 3, लिख सकते। अब आप सेम एक ही काम करो, 2 रूट 3 यहां पर, 1 रूट 3 यहां पर, 2 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बन गया 2 रूट 3 रूट 3। बीच में प्लस है ऊपर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर प्लस, तो देखो 2 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 बिकम्स 1 रूट 3। क्लियर है ये, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3, और यहाँ पर 2 रूट 3 में से रूट 3 गया तो बचा सिर्फ 1 रूट 3, लेके आके सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट 3 साइन की जगह 2 वैल्यूज लिख लो। पहले होता प्लस 2 रूट 3 साइन थीटा, फिर आता माइनस रूट 3 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू, ये 2 का एक पेयर है, यहां से 2 कॉमन, 2 कॉमन, साइन एंड साइन दोनों कॉमन, 2 बाहर, साइन स्क्वायर से साइन बाहर, तो बचा साइन थीटा, सेम साइन थीटा प्लस रूट 3 यहां कॉपी करेंगे हम, साइन थीटा अंदर है, बाहर माइनस रूट 3 रह गया खाली। देन पहला फैक्टर है साइन थीटा प्लस रूट 3, और दूसरा फैक्टर है 2 साइन थीटा माइनस इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक, अभी हो गया ऑलमोस्ट आंसर आपका। फर्स्ट पार्ट साइन थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। एक बेसिक सा क्वेश्चन, क्या ये वैल्यू सही है भाई, ये केस तो फिलहाल इनवैलिड है, नेगेटिव रह सकता, दैट्स नॉट एन इश्यू। साइन थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वैल्यू इनवैलिड है, वाई, बिकॉज याद रख लेना हमेशा साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यूज -1 से लेके +1 तक ही रह सकती, ना -1 से छोटा ना +1 से बड़ा। तो रूट 3 का आंसर क्या होता 1.732, तो क्या 1 से बड़ी है वैल्यू, पॉसिबल है, तो इसीलिए इसका आंसर इनवैलिड है, बिकॉज आपको आंसर साइन एंड कॉस का, खाली दूसरों का रह सकता, साइन एंड कॉस का -1 से +1 के बीच में ही रहना है। देन नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, वो है 2 साइन थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा माइनस रूट 3 यहां पर आया, एंड साइन थीटा की वैल्यू है रूट 3 के, कब आता आंसर साइन 60 डिग्रीज, 90 घर से लाए, साइन एंड साइन काट दो, थीटा क्या बचा π/3, ये होता प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं अब जनरल सॉल्यूशन पे। जनरल सॉल्यूशन किसका लेंगे, फॉर साइन x इज इक्वल टू k इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n थीटा, n बिलोंग्स टू x, क्या है यहां पे कंपेयर करो, साइन x इज इक्वल टू k, x है अपने पास अभी थीटा, इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n थीटा, वो तो जो एंगल आया अपने को, n बिलोंग्स टू क्या है, समझ में आप, हेंस प्रूफ नहीं, सॉल्व करो बोला, फाइंड करे अपन। क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का,
फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 इन इंटरवल -π to +π, सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तो लिख लेंगे। 8 पावर 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 4q। ये इक्वेशन को यूज करके आपको x की वैल्यू निकालना है। सो 8 पावर 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस सो ऑन 4q की वैल्यू कितनी होती? 4 4 16 and 16 4 64। देन 8 पावर 1 प्लस cos x plus cos square x plus so on. Now 64 can be written as 8 square. 8 square 8 8 और 64। तो यहाँ से bases are equal, powers are also equal। तो हम लिखेंगे 1 plus cos x plus cos square x plus so on is equals to। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से वाकिफ है आप सब? नहीं है? देख लो। 1 plus, can we write this as 1 into cos x? और ये लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू। तो क्या ये सीरीज बन गई a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहां से, r की वैल्यू क्या है? तो 10th क्लास में शायद आप लोग पढ़े थे, सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला था a बाई 1 माइनस आर। अगर जीपी में सीरीज है, आपको सम टू इंफिनिटी निकालना है तो फॉर्मूला है a बाई 1 माइनस आर। अगर याद नहीं था तो अभी याद कर लो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है? a बाई 1 माइनस आर। तो हम क्या करेंगे, पूरी सीरीज की जगह पर लिख देंगे ये फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या है, 1 माइनस आर कितना है, इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ये पूरी सीरीज की जगह क्या लिख दिए, 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस इधर आया प्लस 1 बाई 2 इधर आया, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1। कॉस के टेबल में 1 बाई 2 कब आता, कॉस 60 डिग्रीज। तो कॉस एंड कॉस गेट कैंसल, एक्स की वैल्यू क्या बची, देयरफॉर x is equals to minus pi by 3 comma plus pi by 3 is your answer। why जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाले हम, क्योंकि आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन दिस इंटरवल बोल रहा हूं, खाली माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में निकालना है। तो आंसर आया प्लस पाई बाई 3, तो और एक क्या हो जाता, माइनस पाई बाई 3। क्लियर है आंसर, कंप्लीट करिए, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी। चैप्टर नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें तो ज्यादा फॉर्मूले है नहीं, बट जो भी है गिने चुने वो देख लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का आंसर है पाई बाई 2 विच इज 90 डिग्रीज। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई यहां से आता है। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज होता, जिसमें हम इसको अपोजिट बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस और इसको एडजेसेंट। फॉर्मूला है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं जाना है तो आपको 4 रिलेशन है जो ज्यादातर यूज होते हैं, वही ये वाले, ये याद कर लेंगे आप। 3 4 5 मतलब ये है कि अगर ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, तो ये साइड क्या बन जाती है, ऑटोमेटिकली 4। बस एक चीज दिमाग में रखना है, जो बड़ी वैल्यू है वो सिर्फ आती है हाइपोटेन्यूज के लिए, ठीक है। बड़ी जो वैल्यू है वो किसको आएंगे, हाइपोटेन्यूज के लिए। अगर वो है तो यूज कर सकते हैं आप। ऑपोजिट और एडजेसेंट में आपको शिफ्टिंग करना है। 5 12 13 एक रिलेशन है, 7 24 25 एक रिलेशन है, एंड 8 15 17 ये एक रिलेशन है। इस सेट के कोई वैल्यूज आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सीधा कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में डाल के, ठीक है। और ज्यादातर यही वैल्यूज मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 34 LHS है आपका साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। मोस्टली हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके करते हैं। इसमें थोड़ा एक अलग काम है, बिकॉज यहाँ पर जो 2 आ रहा है ना, उसकी तरफ से प्रॉब्लम थोड़ा चेंज हो सकता, तो इसलिए हम ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। लेट अस से tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, tan इनवर्स यहाँ पर आगे क्या बना, tan इनवर्स इधर आके बना tan है, तो वैल्यू क्या बच गई यहाँ पर 1/3। क्लियर है यहाँ तक। अभी यहां से कैलकुलेट करेंगे हम tan 2a,
tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 इंटू tan a की वैल्यू 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 3। 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है और 3 स्क्वायर कितना है? ये हम क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं? सो tan 2a इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज। नीचे देखो 9 1 जा 9 माइनस 1, ठीक है। ये अब 2/3, ये 8/9 अगर ऊपर आ गया तो ये 9/8 हो जाता, राइट। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 जा। तो tan 2a की जो वैल्यू है वो है 3/4। यहां तक क्लियर है अभी? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम रखें तो ये बनता ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल हम उतार रहे हैं, ऑपोजिट साइड अगर 3 है, एडजेसेंट 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी लेना? फर्स्ट रिलेशन 3 4 एंड 5 का। यहां से आप सिंपली कैलकुलेट करो cos 2a, इसका फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट? 4। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 2a यहीं पे रहने दो। cos अगर इधर आया तो क्या बना ये? cos इनवर्स ऑफ 4/5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का आंसर क्या है? 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। सो 2 इंटू tan इनवर्स 1/3 का आंसर कितना आया? cos इनवर्स 4/5। नाउ कमिंग टू LHS वंस अगेन, पहला आंसर है आपका sin इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3, देन sin इनवर्स 4/5। 2 tan इनवर्स 1/3 की जगह क्या लिखेंगे हम? और पहला फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। आंसर क्या है? 90 डिग्री, विच इज π/2। समझ में आएगी? कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है अच्छा खासा। इसमें आपको करा तो चेंज करता वैल्यूज, ज्यादातर तो यही पूछा। वैल्यूज चेंज भी करा तो फॉर्मूला तो एक ही इस्तेमाल करना है, विच इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। और एक टाइम पे 3 का अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक टाइम पे दो दो टर्म यूज करेंगे। जैसा पहले हम ये दोनों पे अप्लाई करते रहे, जिसमें x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 1/5 है। सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर है ये टर्म? प्लस ये वाले टर्म को वैसे ही छोड़ दिए थे, तो लिख दो इसको tan इनवर्स 1/8 5 इंटू 1 2 इंटू 1 बाई 2 5 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 1 जा। समझ में आया ये? प्लस tan इनवर्स 1/8। ये 2 5 जा 10 हुआ, डिनोमिनेटर में 10 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई करें ये वाले नंबर से तो 10 1 जा 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। सो फ्रॉम दिस वी कैन कैंसल आउट 10। तो ये होना tan इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 7, 10 माइनस 1 इज 9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8। फिर से वही फॉर्मूले में आ गए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। ओके, 8 7 जा 56, 9 इंटू 1 इज 9 बाई 9 8 जा 9 8 जा कितना हुआ? 72 इंटू 1 कैंसल दिस 72 एंड 72। तो यहां पर रह गया 56 प्लस 9 इज 65, 72 माइनस 7 इज अगेन 65 एंड 65 गेट कैंसल, बचा अपने पास क्या? और tan के टेबल में 1 वैल्यू कब आती? वो आती 45 पे। ज्यादा दिमाग चलाने, RHS में जो वैल्यू है वो कर देना कॉपी एंड पेस्ट। क्या लिखेंगे? हेंस एक क्वेश्चन है जहां पर आपको ये प्लस आता और यहां पर रहता माइनस tan इनवर्स ऑफ एक वैल्यू, उसका आंसर 0 बताना है आपको। लेट मी चेक, मैं वो दे तो क्वेश्चन आप लोग वो भी ट्राई कर सकते, बिकॉज एक बार एग्जाम में वो भी आया था।
एक बार आया था लेकिन बट कर लिए तो बेहतर है। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2/9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर होता क्या, अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये दोनों का मिलके आपको आंसर क्या आता मालूम, tan इनवर्स ऑफ 2/9 आता, जो कि यहां पर है। ऐसा जो आंसर आया था वहां पर क्या आता आपको, tan इनवर्स 2/9 आता, और यहां पर क्या है माइनस, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचता आखिरी में आंसर। मतलब आपको नेक्स्ट टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यहीं पे आपको कैंसिलेशन होके 0 मिल जाता है आंसर। ठीक है, ये आया तो और आसान हो जाता आपको। कंप्लीट करें क्वेश्चन नंबर 36। प्रूव दैट, यहां पर कोई वैल्यू बताना नहीं है, बस एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है ये बताना है, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सो एलएचएस cos 2 tan इनवर्स 1/7। तो हम क्या करते, इनवर्स को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लेके आते, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी लाए थे। tan इनवर्स 1/7 को हम क्या ले लेंगे, तो tan a इधर आगे क्या बना, सॉरी tan इनवर्स इधर आगे tan a बना, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/7। अब आ जाओ यहां पर cos 2, tan इनवर्स 1/7 की जगह क्या है, क्या लिए ना, tan इनवर्स 1/7 को क्या बोले हम, तो ये जो tan इनवर्स 1/7 है इसकी जगह क्या ले लेंगे अपन, 2 एज इट इज है, a आ गया। cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan हम स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पहले क्वेश्चन में करें, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखे थे वहां पर। 1 माइनस tan स्क्वायर a कितना, tan a कितना आया, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 7 स्क्वायर 49, 1 स्क्वायर 1 7 स्क्वायर 49। तो देखो cos 2 a की जगह क्या है, tan इनवर्स 1/7, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली 49 इंटू 1, नीचे देखो 49 इंटू 1 प्लस 1/49, 49 एंड 49 गेट कैंसिल, 49 में से 1 48, 49 में 1 50, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो आंसर आया 24/, ये है एलएचएस। समझे। अब आ जाएंगे हम आरएचएस पे। आरएचएस है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4। नाउ कंसिडर tan इनवर्स ऑफ 3/4 एज एंगल बी, क्योंकि ए तो ऑलरेडी यूज कर लिया। ठीक है, tan इनवर्स इधर आके क्या बना, tan बी हो गया, इसका वैल्यू कितना बना 3/4। नाउ अगेन साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4, इसको क्या हम लिख सकते साइन 2 एज इट इज, और ये वैल्यू क्या लिए हम b ले लिए थे। अब साइन 2 का फॉर्मूला फिर से tan में लिखो, विच इज 2 tan b बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b। लिखे हम ये फॉर्मूले पहले क्वेश्चन में आज के। सो 2 tan b, व्हाट इज tan b 3/4 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b विच इज 3/4 होल स्क्वायर, 2 3 are 6/4, 1 plus 3 square 9, 4 square 16 1 प्लस 9/16। ठीक है, 6/4 इंटू ये 16 आया था सबसे ऊपर, और 16 प्लस 9 हो गया 25, वो आ गया नीचे, 4 1 4, 4 4 और 6 4 क्या बना, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, देयरफॉर छोटे बच्चे लिखते हो, हम बड़े हो गए। तो cos 2 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू sin 2 tan इनवर्स 3/4, हेंस प्रूव। वेरी गुड, कोई ना तो नहीं, ये चीज अच्छी थी क्या आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 37, ये टाइप के क्वेश्चन उन्हें पूछ रहा ज्यादातर एग्जाम में, और सबसे आसान प्रॉब्लम भी यही है। जैसा आपको साइन इनवर्स एक वैल्यू, कॉस इनवर्स एक वैल्यू आ रही है, और आरएचएस में कॉस इनवर्स या फिर साइन इनवर्स, जैसा वहां पूछा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लो एलएचएस विच इज साइन इनवर्स 3/5। फर्स्ट बिट मैं कराता हूं, सेकंड आप लोग करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, तो हम क्या करने वाले हैं,
जो पहला टर्म है उसको हम एंगल ए कंसिडर करेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 क्या ले लिए हम, एंगल ए। अब ये साइन इनवर्स राइट पे आके क्या बना, इज इक्वल टू 3/5 हो गया है। और साइन का फॉर्मूला होता ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अगर हम ट्राइंगल बनाए तो ऑपोजिट हो गया 3, हाइपोटेनियस 5, तो एडजेसेंट कितना हुआ, तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय, व्हाट इज एडजेसेंट, 4, हाइपोटेनियस इज, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट एंगल पे आ जाओ, वो है कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू हम क्या कंसीडर करेंगे, एंगल बी। अब ये कॉस इनवर्स यहां पर आगे क्या बना, कॉस बी बन गया, इज इक्वल टू 12/, चलिए ये है एडजेसेंट और ये है हाइपोटेनियस, राइट। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड इज 12, हाइपोटेनियस इज 13, तो ऑपोजिट क्या होती, 5। ये हम रिलेशंस देखे कल ही। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे साइन बी। साइन बी का फॉर्मूला है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, व्हाट इज ऑपोजिट, 5 एंड हाइपोटेनियस इज, मतलब सिंपल है, कॉस मिल रहा तो साइन कैलकुलेट कर लेना, साइन मिला तो आप कॉस कैलकुलेट कर लेना। जब ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए तब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। कंसिडर, अब देखो यहां पर साइन इनवर्स 3/5, इसकी जगह क्या लिए हम, ए। कॉस इनवर्स 12/13, इसकी जगह क्या लिए हम, बी। तो ए प्लस बी तो बन गया अपने को, लेकिन ए प्लस बी के साथ रेशियो आता कौन सा, वो डिसाइड करता आरएचएस। आरएचएस में कौन सा रेशियो है, यहां पर आरएचएस में कौन सा है, अगर आरएचएस में साइन है तो आप साइन ऑफ ए प्लस बी लो, ये, लेकिन आरएचएस में अगर कॉस है तो आप क्या लेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए, निकाल के रखे हम, कॉस ए 4/5 है, कॉस बी 12/13, तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस साइन ए कितना है 3/5 एंड साइन बी कितना है, कोई टर्म को कैंसिल मत करो, बस एलसीएम कॉमन कर लो उसका, जो भी टर्म मिल रहा है डिनोमिनेटर में। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 है, एंड 4 12 जा कितना हुआ, 3 5 जा होता 15, 5 13 जा कितना, ठीक है। यहां पर आप सिंप्लीफाई कर रहे थे, कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्लियर है। दोनों का डिनोमिनेटर 65, 48 माइनस 15 कॉस ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए हम कंसिडर करें साइन इनवर्स 3/5 प्लस बी हम कंसिडर करें कॉस इनवर्स 12/13। ज्यादा समझ नहीं आया तो सीधा क्वेश्चन कॉपी कर देना है। कॉस राइट पे आके क्या बना, 48 में से 15 गए, 8 में से 5 गए 3, 4 में से गए 3, और लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, क्या अपना आंसर आ गया, दैट्स इट। सेम वे आप लोग ये वाला करेंगे, बस आपको कंसिडर क्या करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी कंसिडर करना है, बिकॉज आरएचएस में साइन है अपने पास। क्लियर है ये प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन नंबर 38 करना आप लोगों को है। डस्टर कहां पर, डस्टर। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोगों को रफली बताता हूं, खाली क्या करना है आप लोग देख लो। जैसा कि यहां पर अभी आपको ये वैल्यू निकालो बोल के बोल रहा हूं मैं, तो लेट अस कंसीडर के cos इनवर्स 4/5 का आंसर होता है 8। तो हम cos इनवर्स को यहां पर लेके आते तो क्या बनता, cos ए, वैल्यू क्या रह गई 4/5। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में रखे इसको, ये होता है एडजेसेंट, ये होता है हाइपोटेनियस, तो अपोजिट कितना हुआ, बट यहां से आपको cos का साइन नहीं निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट tan ए। फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट इज 3, एडजेसेंट इज 4। चलिए पहला एंगल खत्म। सेकेंड एंगल में क्या है, देखो अपने पास tan इनवर्स 2/3, इसको क्या लेंगे हम, tan इनवर्स को इधर ला लो, बस इसका कोई राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है नहीं। वाई, बिकॉज आपको निकालना था tan का आंसर, और tan तो ऑलरेडी आ गया अपने। tan ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब मैं अगर इसको क्वेश्चन में देख रहा हूं, tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan ऑफ, इसका आंसर तो आप ए बोले, इसका आंसर बी,
तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b। तो क्या यहाँ कहीं पर भी कोई दूसरा रेशियो इस्तेमाल हो रहा? इसलिए हम सिर्फ tan में कन्वर्ट करके रख दिए। tan a का आंसर है 3/4, tan b का आंसर 2/3 by 1 माइनस 3/4 इंटू, तो इसका डायरेक्ट आंसर कर देते 3 3 9, 4 2 8, 9 प्लस 8 17 by 4 3 12, 4 3 12, 12 1 12, 12 माइनस 6 is 6 by 12, 12 12 कैंसिल, आंसर है बस इतना ही आंसर है। उन्हें इसकी वैल्यू निकालो बोला, कोई चीज प्रूफ करो नहीं बोला, तो हम वैल्यू निकाल दिए, दैट्स आवर आंसर। समझ में आया क्या करना है जी? इतना ही करना है प्रॉब्लम, बस मैं डायरेक्टली करा है, आप लोगों को थोड़ा एक दो स्टेप बढ़ा के आपको कंप्लीट करना है। अगर फोटो लेना चाहें तो जल्दी से ले लो, आप लोग बाद में सुकून से कंप्लीट कर लो। बस एक दो जने ले ले तो काफी, अभी शेयर कर लो आप लोग जो भी है। ये इसलिए बताया मैं क्योंकि ये सिमिलर टू लास्ट प्रॉब्लम है, आप कंप्लीट कर ले सकते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन है, लेकिन उन्हें पूछ रहा ना एग्जाम में। अगर मेरा बस रहा तो ऐसे क्वेश्चन पहले देना एग्जाम में। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, इसका आंसर क्या दिया आपको ने? तो पहले लिख लो। अब हम क्या कर रहे हैं, जब से हर प्रॉब्लम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेके आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहां पर भी आप क्या करना, साइन इनवर्स x का आंसर आप a अगर कंसिडर करें एंगल ए, तो साइन इनवर्स इधर आके साइन a बन गया, उसका आंसर है। वैसे ही साइन इनवर्स y का आंसर आप b कंसिडर करो, तो साइन b कितना हो गया, और साइन इनवर्स z का आंसर आप ले लेंगे c, तो साइन c कितना बना z। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर साइन इनवर्स की जगह हम लिए a, साइन इनवर्स y की जगह b, साइन इनवर्स z की जगह z c, इसी को तो कितना है यहाँ पर पाई है। ठीक है, इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर। अब आ जाओ LHS पे। LHS है क्या? x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। उसका आंसर क्या बताना है? 2 इंटू एक्स वाई जेड बताना है। चलिए आ जाएंगे। x की जगह क्या यूज करेंगे? यहाँ पे एक्स वाई जेड के वैल्यूज है अपने पास। x की जगह लेना है साइन है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन, तो ये साइन स्क्वायर हो गया। y की जगह साइन भी है और 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, z की जगह साइन सी एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। क्लियर है? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी इस्तेमाल करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां पर क्या बन गया, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या बन गया। ठीक है, ये देखो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट कट गए, तो बचा यहां पर साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी। हम बोले थे कि अगर साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो वो एक ही फॉर्मूला हो सकता, विच इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस। देखो साइन ए कॉस ए क्या नहीं है अपने पास, खाली 2 नहीं, साइन बी कॉस बी है, सिर्फ क्या नहीं है 2 नहीं है। तो हम काम करेंगे, बाहर डिवाइड कर देंगे 2 और अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी एंड 2 साइन सी। समझ आया? तो 2 साइन ए कॉस ए क्या हो गया, साइन 2a, 2 साइन बी कॉस बी क्या हो गया, 2 साइन सी कॉस सी। ये क्वेश्चन कहीं जाना पहचाना दिख रहा आप लोगों को? ये हम करें ट्रांसफॉर्मेशन के एलएक्यूज में, जहां पर अगर उन्हें बोला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c एंगल 2a वाला केस, जिसका आंसर होने वाला था 4 साइन a साइन b साइन c। समझ में आया? नाउ दिस 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 as it is, what is sin a, sin b, sin c, आ गया आंसर। समझ में आया? फॉर्मूला अगर याद करना नहीं हो रहा आप, नो प्रॉब्लम, आंसर आ रहे थे इसमें 2xyz है, पहले 2xyz लिख दो, उसके बाद x क्या था sin a, y क्या था sin b, z क्या था sin c। ऑलरेडी 2 डिवीजन में बाहर है तो अंदर आना 4।
तो वो हिसाब से भी आप दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ऐसा। ओके, चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इसके फॉर्मूले मोस्टली हम एलएक्यू में कर दिए, साइन रूल, कोसाइन रूल, टैंजेंट रूल, सारे रूल्स देखे थे वहां पर ही। डेल्टा के फॉर्मूले देखे थे थोड़े, जो भी अगर यूज हो रहा है एक्स्ट्रा में वो भी हम कर लेंगे यहाँ पर। सो एलएचएस क्या है अभी अपने पास, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सिग्मा कॉट ए लेकर। वो इसीलिए सिग्मा कब लेते हैं हम, सबमेशन के लिए लेते हैं, ऐड करा हुआ टर्म साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी क्योंकि फॉर्मूला तीनों का सिमिलर है, तो हम क्या करते हैं, तीन सिंप्लीफाई करने की बजाय सिर्फ एक कॉट ए को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन साथ में क्या होता है उसके, नो कॉट कैन बी रिटन एज कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कोसाइन रूल से कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2b इंटू सी। कोसाइन रूल से कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, जाके आप लोग लेके मैं वापस एक बार देख के रिवाइज करो। कॉस ए आया तो हम ए स्क्वायर नेगेटिव रखते हैं, बाकी बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2bc। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करा अभी तो कॉस ए की जगह आता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, साथ में डिवीजन में और क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है डेल्टा का, इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी साइन ए। क्या है डेल्टा का फॉर्मूला, शायद वहां पे फॉर्मूले में लिखे हम, बट यहाँ पे लिख लो, डेल्टा का फॉर्मूला है हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए। ये 2 अगर डिवीजन में इधर आगे क्या होता है, तो हम क्या फॉर्मूले को कुछ चेंज कर सकते हैं, तो ये बना 2 डेल्टा इज इक्वल टू बी सी, दैट्स इट, ऑलमोस्ट खत्म हो गया आंसर आपका। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू, इंस्टेड ऑफ बी सी साइन ए वी विल राइट डेल्टा है ये, ठीक है। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर तो सबका 4 डेल्टा बनता, 2 टू द 4 इंटू डेल्टा। अब ये बोलो सिग्मा लगा के हम कितने टर्म्स को क्लोज करे थे, 1 2 3। तो जब ओपन भी करेंगे हम 3 टाइम्स ओपन करेंगे। जैसा पहला टर्म क्या है अपने पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला टर्म। सिग्मा का मतलब है क्या, एडिशन। अब साइक्लिक ऑर्डर में अगर आना है तो बी के बाद कौन आता, सी के बाद, फिर माइनस है, ए के बाद कौन आता, सेकेंड टर्म कंप्लीट हुआ, फिर प्लस लिख के सी के बाद आता ए के बाद आता बी और बी के बाद आता, क्लियर है ये स्टेप। नाउ कैंसल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बचा क्या, ये कोविड के टाइम पे एलएक्यू में भी पूछा था, उससे पहले एसएक्यू में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 41, इफ 1 by a plus c plus 1 by b plus c is equals to 3 divided by a plus b plus c, तो आपको बताना है कि कैपिटल सी यानी एंगल सी कितना है, 60 डिग्रीज है बताना है। ठीक है, ये स्मॉल एबीसी क्या होते बोला था मैं स्टार्टिंग में, साइड्स होते, और कैपिटल लेटर्स में जो आते हैं वो एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम बनाए तो b plus c into 1 b plus c, a plus c into 1 is divided by a plus c into b plus c, ठीक है, is equals to 3 divided by a plus b plus c, then cross multiply। पहले यहां देख लो, a as it is, b as it is, c plus c कितना हुआ, और इसको ला लो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, तो a plus b plus c, और ये दोनों डिवीजन में यहां पर आके हो गया मल्टीप्लाई, तो a plus c into b plus c। क्लियर है अभी ये, अब मल्टीप्लाई कर लो, जो जाता जो जैसा कर सकते करो। a इंटू ए क्या हुआ, a इंटू बी, ए बी, a इंटू सी, पहला पार्ट खत्म। फिर सेकंड, b इंटू ए, b इंटू बी, b इंटू सी। कोई अभी b इंटू बी भी बोले, वो स्मार्ट। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो हम कहां तक मल्टीप्लाई करें, b इंटू सी बी सी हो गया, देन 2c इंटू ए कितना होता,
2ac लिख सकते हैं इसको, 2c इंटू बी, ओके 2c इंटू सी, ठीक है। आरएचएस नीचे कर लेंगे तो बहुत बड़ी जगह हो जाती हूँ। अब देखो 3 एज इट इज, ए इंटू बी, आगे आ जाएंगे, ए इंटू सी होता ए सी, सी इंटू बी हो गया बी सी, सी इंटू सी, ठीक है। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, जो स्क्वायर वाले हैं लिख लिए। नेक्स्ट देखो यहां पर एक ए बी है, ए बी तो लिख लो 2ab, ठीक है। AC प्लस 2ac 3ac, ये तो ए बी चले गया। BC प्लस 2BC, ठीक है। AB प्लस AB 2AB हो गया, AC प्लस 2AC हो गया 3, BC प्लस 2BC हो गया 3BC, और ये जो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2c स्क्वायर था वो तो हम लिख दें यहां पर, ठीक है। इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए सी, 3 इंटू बी सी, एंड फाइनली 3 इंटू सी स्क्वायर। कॉन्फिडेंस देखो बोलने का भी माशाल्लाह। तो देखिए 3ac और ये 3ac कैंसिल हुआ, यहां से 3bc और यहां से 3bc कैंसिल हुआ, बाकी पूरे टर्म्स को ला लो लेफ्ट साइड पे। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैसा हुआ, 2c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर हुआ माइनस c स्क्वायर, 2ab माइनस 3ab इज इक्वल टू, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ab इधर आके हो गया प्लस ab। नाउ कोसाइन रूल से cos c का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। अभी अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, नहीं वो छोड़ दो, 2ab को इधर ला लो। तो क्या हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर वहीं पर है, ये 2ab डिवीजन में था, इधर क्या हुआ ने, तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की जगह 2ab cos c लिख सकते हैं, which is equals to ab, this ab and this ab कैंसिल, बचा यहाँ पर 1, so 2 cos c is equals to 1, cos c is equals to 1 by 2, cos के टेबल में 1 by 2 कब आता, cos 60 डिग्रीज पे आता, cos एंड cos कैंसिल, c क्या बचा, जो आपको बताना भी था। समझ में आया ये, क्वेश्चन नंबर 42, if a is equals to b minus c into secant theta, ऐसे टाइप के 3 क्वेश्चन है टोटल, और इंपॉर्टेंट है, LAQ में भी आ सकते हैं और SAQ में तो आ रहे हैं कैसा भी। तो a की वैल्यू b minus c secant theta है, एक क्वेश्चन में क्या है, a is equals to b plus c cos theta है, या फिर sin theta is equals to a by b plus c है। आपको ऐसा कुछ देता हूं, देखिए आपको क्या करता, दूसरा कोई रेशियो बताओ बोलता, जैसा सीकेंट में दिया देखे tan बताओ बोला, कभी साइन में देखे साइन बताओ बोलता, साइन में देखे कभी कॉस बताओ बोलता। करने का तरीका तीनों का सेम, a बाई b माइनस सी इज इक्वल टू क्या बन गया, ये सीकेंट थीटा, b माइनस सी मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आई क्या बना ने, नाउ वी हैव आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ सीकेंट एंड tan। क्या है वो आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। सीकेंट की वैल्यू कितनी है अपने पास, a बाई होल स्क्वायर प्लस 1 इधर है क्या बना, और माइनस tan स्क्वायर यहाँ के क्या हो गया, वेरी गुड। देन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया a स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 1। क्या करें हम, a के लिए स्क्वायर अलग दिए, b माइनस सी के लिए स्क्वायर अलग दे डाले। देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, कुछ भी ना रहा नीचे, ऐसे हम लोग b माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या है, फिर यहां तक क्लियर है सबको। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है,
तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर a इज a बट b इज b माइनस c। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, b माइनस सी होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अभी उसको ओपन नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे हम। अभी देखो a प्लस बी माइनस सी, माइनस इंटू प्लस एंड माइनस इंटू माइनस डिवाइडेड बाय b माइनस सी होल स्क्वायर। देन वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। ये हम एलएक्यू में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में करे थे एस कैलकुलेट करने का काम। अब देखो यहाँ पर मेरे पास तीनों तो प्लस नहीं है, लेकिन दो वैल्यूज प्लस में है, विच इज ए एंड बी। अगर ए और बी को यहाँ पर रख रहे हैं तो प्लस सी इधर आएगी, क्या बना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो। a प्लस बी की जगह पर 2s माइनस सी, और क्या है यहाँ पर, वैसे ही a और c यहाँ पर है तो बनता 2s माइनस बी, और ये माइनस बी एज इट इज, वही फॉर्मूला यूज करके। ये tan स्क्वायर थीटा है, ये बना 2s माइनस 2c, और ये हो गया 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाई b माइनस सी होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर अगर यहां पर आया तो क्या बनता, वो अंडर रूट। पहले तो देखो दोनों में 2 कॉमन है, तो यहां रह गया s माइनस सी, ये दोनों में भी 2 कॉमन है, बाई, यहां तक सबको क्लियर है? अभी के लिए हम खाली बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करें, कोई एडवांस फॉर्मूला, नया फॉर्मूला तो है नहीं। अभी देखो tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट के बाहर आके क्या बनता, सिर्फ 2, राइट, अंडर रूट पहला फैक्टर s माइनस सी, दूसरा फैक्टर s माइनस बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के लिए ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता, बचता क्या वहां पर। अब इसके बाद आपको याद करना है कि इंपॉर्टेंट और बड़ा फॉर्मूला जो हर प्रॉब्लम में अलग मिलेगा, लेकिन हम याद नहीं करके हम डायरेक्ट प्रॉब्लम से आ जाएंगे। tan थीटा होना था, लेफ्ट साइड पे है अपने पास, 2 होना था, वो भी है, डिनोमिनेटर में b माइनस सी होना था, वो भी है। अभी रूट के अंदर क्या होना है, देखो अपने को सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, 2 बाई बी माइनस सी एज इट इज, ये 2 और ये बाई बी माइनस सी वैसे रखे, अंडर रूट ये जो टर्म है s माइनस सी एस माइनस बी, वहां तक ठीक है। अभी अब नया काम क्या करें, अपने को क्योंकि रूट के अंदर BC होना था, तो हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद इन रूट। रूट के अंदर ही क्या करेंगे हम, BC को मल्टीप्लाई करेंगे, BC को डिवाइड करेंगे। अभी देखो आंसर हो गया कंप्लीट, बिकॉज 2 एज इट इज। ये BC जो न्यूमरेटर में है इसका रूट अलग कर दो बाई b माइनस सी, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा अंदर, s माइनस सी एस माइनस बी बाई, ये फॉर्मूला है साइन a बाई 2 का, वो एग्जामिनर को नहीं मालूम, अगर याद नहीं करे बोल के, लेकिन ये जो टर्म अपने को होना था वो तो आ गया, राइट, 2 रूट बी सी बाई बी माइनस सी। जो बच गया वो क्या बना देंगे आप, याद करें, अपन बहुत मुश्किल से याद करें फॉर्मूला, राइट। समझ में आया प्रॉब्लम। पहला काम आपको सीकेंड साइन कॉस जो भी दे रहा है उसको अकेला करना है, अकेले दिया तो वेरी गुड। जैसा ये आ गया उसी की आइडेंटिटी से रिलेटेड यहाँ टर्म पूछने वाला है। साइन दिया तो कॉस पूछता, टैन दिया तो सीकेंड पूछता। आइडेंटिटी इस्तेमाल करे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे, जिसको मालूम करना उसको एक जगह करे। बस बेसिक से कैलकुलेशन है, जैसे हम निकाले स्क्वायर रूट इधर भेजे, उसके बाद 2s का फॉर्मूला इस्तेमाल होता, उसके बाद जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तब आपको ये काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इफ P1, P2, P3 आर द एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं हम ट्राइंगल में या फिर कहीं पर भी, एल्टीट्यूड, एनीवन, हाइट को बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, किसको बोलते हैं, हाइट। तो नहीं बोला कि P1, P2, P3 क्या है, आर द एल्टीट्यूड्स, किसके एल्टीट्यूड है, ट्राइंगल ABC के। अगर हम यहां पर लिख तो लेंगे पहले, गिवन P1, P2, P3 आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं तो ये A और ये B और ये C, A का ऑपोजिट होता साइड A, B का ऑपोजिट साइड B, C का ऑपोजिट साइड C। अगर मैं हाइट ले रहा हूं A से, तो ये हाइट क्या है बोला मैंने, P1, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है,
डेल्टा फॉर्मूला क्या होता, बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं साइड ए की निकाल रहा हूं यहां पर, यहां से अगर देख रहे हैं हम हाइट, तो बेस कितना है उसका, बेस इज ए, और हाइट कितनी है उसकी P1। तो हम लिखेंगे बेस इज ए एंड हाइट इज P1, और ये क्या है डेल्टा, 2 इंटू डेल्टा AP1, 2 डेल्टा बाई ए इज इक्वल टू P1। क्लियर है ये। सिमिलरली P2 क्या होता, 2 डेल्टा बाई बी, और P3 क्या होता, यहां तक क्लियर है भी अपने पास। देन आ जाएंगे हम LHS पे, विच इज 1 बाई P1 स्क्वायर, 1 बाई P2 स्क्वायर, 1 बाई P3 स्क्वायर। P1 कितना है, 2 डेल्टा बाई ए होल स्क्वायर, P2 है 2 डेल्टा बाई बी होल स्क्वायर, P3 है 2 डेल्टा बाई सी। ठीक है, 2 डेल्टा 2 स्क्वायर कितना हुआ, इंटू डेल्टा स्क्वायर बाई 2 इज 4, 2 स्क्वायर 4 हुआ, डेल्टा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर बाई, ये ए स्क्वायर आया था सबसे ऊपर, सेम वे बी स्क्वायर और सेम वे सी स्क्वायर। तो बचा यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 4 डेल्टा स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा स्क्वायर, सबका डिनोमिनेटर, और यहां रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, कैन वी राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा इंटू डेल्टा, राइट। डेल्टा स्क्वायर को क्या करें हम, डेल्टा इंटू डेल्टा लिखे, बिकॉज एक फॉर्मूला हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन आज का डिराइव करे थे, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई, ये इसका आंसर हम फर्स्ट क्वेश्चन आज प्रॉपर्टीज का प्रूफ करे थे। बस आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा, उसकी जगह पे लिख दो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा, इसकी जगह क्या आता, डिवाइडेड बाई, ये डेल्टा वैसे ही अभी भी फॉर्मूले में जो है वो 4 डेल्टा था, रिमेनिंग डेल्टा है विच इज अवर आरएचएस। समझ में आया ये? यस सर। So question number 44, prove that cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2 is equals to S square by delta। तो cot A by 2 का फॉर्मूला याद है, LAQs में लिखे थे हम, cot A by 2 is S into S minus A by, तो cot A by 2 की जगह लिखेंगे S into S minus A by delta। cot B by 2 का, ठीक है, तीनों का डिनोमिनेटर, तो S इंटू एस माइनस ए ऊपर, S इंटू एस माइनस बी, S इंटू एस माइनस सी। ठीक है, सब में S कॉमन ले लो या फिर S मल्टीप्लाई कर लो आप, S इंटू एस, काम करेंगे कॉमन ही ले लेंगे, बेहतर होगा। S कॉमन अगर आ गया तो यहाँ S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी डिवाइडेड बाई S प्लस एस प्लस एस, माइनस ए माइनस बी माइनस सी से माइनस बाहर निकला तो बचा ए प्लस बी प्लस सी बाई, एंड ये फॉर्मूला तो बहुत कॉमनली यूज करें हम, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता, एस इंटू 3s माइनस 2s, एस इंटू एस इज एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई। समझ में आया ये प्रॉब्लम? देन नेक्स्ट भी कॉट के ऊपर ही है, क्वेश्चन ने बोला कि उन्हें कॉट ए बाई 2, कॉट बी बाई 2 एंड कॉट सी बाई 2, ये तीनों कहां पर है बोला उन्हें, एपी में है बोला, आंध्र प्रदेश। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉट ए बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा, ये कहां पर है, आर इन एपी, सबका डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल करो तो बचा एस इंटू एस माइनस ए
एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी, आर एन। समझ में आया? सब में एस मल्टीप्लीकेशन में कट करो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आर एन। सब में एस सेम है, काट दो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, आर एन। माइनस अगर सब में कॉमन है काट दिए तो बचा कौन? समझ में आया ये प्रॉब्लम? तो ये था आपके एसएक्यूज का एंड। इंशाल्लाह कल से हम शुरू करने वाले हैं वीएसएक्यूज। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।